हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो इस टेस्ट में जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30 और 30 में से आपको 15 प्लस सही करके दिखाने होंगे। तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं, आपको अपने रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना होगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और इन बचे हुए दिनों में अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आता हूं। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? तो आप सभी को बताना होगा भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए और सभी लोग आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शीर्षगामी सिद्धांत से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवार और आस पड़ोस, यानी पास और पड़ोस। यहाँ पर जो है आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रदाय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संतुलिनीकरण, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। मैं डेली आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में लेकर आता हूं, जिसमें आप सभी को टेस्ट देना होता है और अपना स्कोर बताना होता है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेव वागोत्सी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, लेओ वागोत्सी ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों को, यानी जहाँ क्वेश्चन में लो वागोत्सी आ जाए और ऑप्शन में सांस्कृतिक दिख जाए वही को आपको टिक कर देना होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यानी सांस्कृतिक उपकरणों को बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? आपको मैं बता दूं कि जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए और हावर्ड गार्टनर हो गए,
इन सभी से जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो आप सभी को इनको अच्छे से पढ़ कर जाना होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, यानी यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। और देखिए क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पर बाह्य दिया गया है, यहाँ पर निष्क्रिय दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। रट कर याद करके सीखने के लिए ये आपका गलत हो जाएगा। सभी निगेटिव हैं, बाकी अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, यानी यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें, आपके पास आंसर बताने का 10 सेकंड का समय है। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, यह कथन किसका उदाहरण है। तो यह कथन किसका उदाहरण है आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर देखिए जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आप सभी लोग बताएं भाई मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है इन 4 ऑप्शनों में। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट दिसंबर की तैयारी करवाई जा रही है। साथ ही साथ सीटेट दिसंबर से लेकर किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन और तर्क से दिया गया है। तो चलिए कथन और तर्क को पढ़ते हैं, फिर नीचे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कथन ए में कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और तर्क आर क्या है चलिए जानते हैं। यहाँ पर तर्क आर में दिया गया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही सही है। तो इस तरह से दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी कथन और तर्क से है। तो चलिए इसको भी पढ़िए और नीचे सही विकल्प का चुनाव करिए। तो चलिए भाई कथन ए को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कथन ए में कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मानकीकृत
आ गया है, तो ये बिल्कुल निगेटिव होता है, इससे आपका ये गलत हो जाएगा। और तर्क आर में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है, तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और आर दोनों गलत है, तो कोई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सीटेट वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करता रहता है, क्योंकि कई वर्षों से सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर एग्ज़ाम हो रहा है, तो नए क्वेश्चन नहीं बनते, बस वही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो आप सभी को इसका जवाब देना होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, यानी यही जो है आपका समावेशन में बाधक है, यानी शिक्षा में समावेशन में बाधक है आपका। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर बात की जा रही है पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में। तो उन्हें लेख बोध में कठिनाई आती है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस प्रकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। तो यहाँ पर बात की जा रही है आवेगशीलता यानी ध्यान न दे पाना, अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार को सही करना होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है आंसर बताने का। चलिए सभी लोग बताएं, आंसर बताने की कोशिश करें और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना होगा और सभी क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर करना होगा आप सभी को, तभी आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका केस अध्ययन, यानी जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो तुरंत बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर जो है खुद चिल्ला रहा है, बोल रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 4
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कथन और तर्क से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर कथन ये दिया गया है, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। यहाँ पर उसके बाद तर्क आर क्या दिया गया, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान को जो कतो पुनरुत्पादन है। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा आंसर, सभी लोग बताने की कोशिश करें। सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 25 है ये, त्रुटियां। तो त्रुटियां को आपको बताना होगा, त्रुटियां आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है इन चार ऑप्शनों में। देखिए त्रुटियां जो है अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जाने चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। यानी आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि। तो संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर ये 27 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपके पास आंसर बताने का 10 सेकंड का टाइम है, आप सभी लोग जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संप्रदायों की समझ बढ़ाने के लिए। बाकी दूसरों के ऊपर श्रेष्ठ पाने के लिए ये होगा नहीं। मूर्त पुरस्कार, नगद इनाम, ये सब पुरस्कार इनाम की बात आपको करना नहीं। अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो है संप्रदायों की समझ बढ़ाने के लिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। तो आप सभी को बताना होगा। तो यहाँ पर अपसारी सोच जो है परासंज्ञान, ये आपका जो है सकारात्मक रूप को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैठने की अनम्य योजना। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंध स्थापित करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके सामने सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स मुझे ज़रूर बताना होगा। और ऐसे ही डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लेना होगा ताकि मेरी कोई भी क्लास आए आपसे छूटने ना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।